संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में तो सुखाधिकार चल रहा है। वचन सार नामक शास्त्र में 3 महाधिकार हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानी योग सूचक तूलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 अधिकार हैं। वो महाधिकार थे, ये अधिकार, एक शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार और शुभ परिणामाधिकार। अभी तक जो अपनी चर्चा चल रही थी वो ज्ञानाधिकार की चल रही थी। अब ये सुखाधिकार की चर्चा आरंभ होती है। 7वीं गाथा में शुद्धोपयोग ही साम्य भाव है और अब मैं उसको प्राप्त होता हूँ, ऐसी घोषणा आचार्य देव ने की थी। मैं उस आश्रम में जाता हूँ तो उन्होंने कहा वो शुद्धोपयोग क्या है और शुद्धोपयोग से हमें क्या लाभ है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि उसमें अनंत ज्ञान, अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो शुद्धोपयोग से पहले शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया, फिर अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप बताया। ज्ञानाधिकार में नाम अकेला ज्ञानाधिकार ही दिया, लेकिन उसमें चर्चा मुख्य रूप से अतीन्द्रिय ज्ञान की माने सर्वज्ञता। और अब उस अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय सुख भी प्राप्त होता है। तो अतीन्द्रिय सुख अधिकार की चर्चा अब आरंभ कर रहे हैं। गाथा नंबर 53। अर्थि अमुत्तम मुत्तम और अमूर्त और इंद्रिय और अतीन्द्रिय, ये 4 शब्द हैं। ये मूर्त और अमूर्त ज्ञेयों की तरफ से है, मान पदार्थों को जो ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं और सुख के द्वारा भोगे जाते हैं, है ना, उनकी तरफ से हैं। वो इंद्रिय और अतीन्द्रिय ये भोगने वाले की तरफ से हैं, जानने वाले की तरफ से हैं। कहते हैं पदार्थ चाहे वे मूर्त हों और चाहे वो अमूर्त हों। मूर्त माने पौधगलिक, जो 5 इंद्रियों से ग्रहण करने में आते हैं उनको मूर्त बोलते हैं। रूप रस गंध स्पर्श वाले, है ना। और अमूर्त माने बाकी के 5 द्रव्य को छोड़कर आकाश, काल, धर्म, अधर्म और जीव भी है। तो इन दोनों प्रकार के पदार्थों को तो इंद्रियों के माध्यम से और बिना इंद्रियों के माध्यम से जानने वाले ज्ञान को बोलते हैं इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रियों के बिना सीधे आत्मा से जानने वाले ज्ञान को बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। तो इस तरह ज्ञान और सुख इंद्रिय भी होते हैं और अतीन्द्रिय भी होते हैं। वो ये कह रहे हैं
अपन ने सारे धर्म के 10 लक्षण में किसी धर्म के विवेचन में ये चर्चा की है कि इंद्रिय सुख की हम कितनी भी मान इंद्रिय के भोगों की हम कितनी ही निंदा करें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इंद्रिय ज्ञान के बारे में जब कोई कमेंट्स करते हैं तो लोग कहते भाई ज्ञान की निंदा करते हो, ज्ञान तो कैसे भी प्राप्त हो अच्छी चीज है ना। हमारे शास्त्र पढ़ने के काम आती हैं कि आँख और इंद्रियां दूसरे काम प्रवचन सुनने के काम आते हैं कान। माने इंद्रिय में इंद्रिय भोग को तो सारी लोग बुरा कहते हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान को नहीं कहते। और वो कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों एक से ही है। आगे जो चर्चा करी है जयसेनाचार्य ने, उनने यही कहा, शायद आपसे लोगों से मैंने थोड़ी की थी कि अब तुमने सुखाधिकार शुरू कर दिया तो ज्ञान का पीछा छोड़ो। बहुत चर्चा कर लिया इंद्रिय ज्ञान की। तो वो कहते कि नहीं, हमको ये बताना है ना, इनके जोड़े की बात बतानी है, और इनका आपस में एक तरह से संबंध है। जो इंद्रिय ज्ञान वाला होगा वो इंद्रिय सुख वाला होगा, इंद्रिय सुख वाला होगा वो इंद्रिय ज्ञान वाला भी होगा। जैसे कि अरहंत भगवान हैं तो उनकी इंद्रियों संबंधी ज्ञान खत्म हो गया, माने जानने के लिए इंद्रियों का उपयोग बंद हो गया, तो भोगने के लिए भी इंद्रियों का उपयोग बंद हो गया, और दोनों का एक साथ ही बंद होता है। तो एक तरीके से जोड़ा बताने के लिए हमें चर्चा अभी कर रहे हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो देखो एक प्रकार के ज्ञान व सुख मूर्त और इंद्रियज होते हैं। ज्ञान भी मूर्त होता है और इंद्रियज होता है, और सुख भी मूर्त होता है और इंद्रियज होते हैं। और दूसरे प्रकार के ज्ञान सुख अमूर्त और अतीन्द्रिय होते हैं। इनमें अमूर्त व अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख प्रधान होने से उपादेय हैं। पिछले अध्याय में अतीन्द्रिय ज्ञान की जब चर्चा की तो इंद्रिय ज्ञान की वहां चर्चा बिल्कुल भी नहीं है। अपन कितनी गाथाएं पढ़ी, यदि उनको एक दफा फिर अपन पढ़ लें, मान लो पाठ करके देख लें, तो इंद्रिय ज्ञान की कोई चर्चा नहीं करते, जैसे वो कोई ज्ञान होता ही नहीं हो, केवल ज्ञान की ही चर्चा की। और जब सुख की बात आई तो इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख ऐसे भेद मूल गाथा में करते हैं। और मूर्त और अमूर्त, क्योंकि जो मूर्त पदार्थों के जिससे सुख की प्राप्ति होती वो इंद्रियों के माध्यम से भोगने में आते हैं। जानने के लिए ने थोड़ा भेद और किया कि मूर्त और अमूर्त और अतीन्द्रिय। माने मूर्त पदार्थ इंद्रियों के माध्यम से जानने में आते हैं और अमूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते। अब अतीन्द्रियों के माध्यम में, अतीन्द्रिय माने सीधे आत्मा से, मूर्त भी जानने में आते हैं और अमूर्त कौन? अमूर्त भी जानने में आते हैं और मूर्त कौन? जो परमाणु आदि सूक्ष्म हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं आते। ये थोड़ा भेद है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमको अतीन्द्रिय ज्ञान अमूर्त पदार्थों को ही जानने के काम आना है। मूर्त पदार्थ में भी जो मूलतः द्रव्य हैं, जैसे काल द्रव्य भी है, अप्रदेशी है, एक प्रदेशी है ना, तो वो हमारे इंद्रियों से जानने में नहीं आता है। और पुद्गल में भी लें
तो पुद्गल में जो परमाणु आदि हैं, असली तो वही द्रव्य है ना, और वो हमारे जानने में नहीं आते। तो जो भी हम इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, माने जिनको अतीन्द्रिय ज्ञान अभी प्राप्त नहीं है, अतीन्द्रिय माने केवल ज्ञान। अभी इसमें ये भी बताएंगे कि हमारे ज्ञान को भी हम अतीन्द्रिय बना सकते हैं। और जब आत्मा का अनुभव वगैरह में वहाँ इंद्रियों से जानने का निषेध करते हैं ना, पर को जानने का निषेध करके फिर आत्मा को जानने को कहते हैं, तो उस ज्ञान को भी अतीन्द्रिय कहते हैं। अनुभव में आने आएगा, इसमें अपने आप आएगा, 2-3 गाथा के बीच में आएगा, है ना। देखो, एक प्रकार से ज्ञान व सुख मूर्त और इंद्रियज होते हैं, और दूसरे प्रकार के ज्ञान और सुख अमूर्त और अतीन्द्रिय होते हैं। इनमें अमूर्त व अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख प्रधान होने से उपादेय हैं। प्रधान है माने ये मुख्य हैं, माने केवल ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय आनंद ये मुख्य हैं, उपादेय हैं। और पहले इंद्रिय जन्य ज्ञान व सुख सायोग समिक उपयोग शक्तियों से उस प्रकार की मूर्त इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होते हुए पराधीन होने से कादाचित माने कभी कभी होने वाले, क्रमशः प्रवृत्त होने वाले, और केवल ज्ञान जैसे एक साथ सबको नहीं जानते हैं, क्रमशः जानते हैं। और सब प्रतिपक्ष माने इनका विरोधी भी होता है, और हानि वृद्धि सहित होते हैं, इसलिए गौण हैं, इसी कारण हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। ये कौन? इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान। और दूसरे अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख चैतन्यान विधायी एकाकार आत्म परिणाम शक्तियों से तथाविध अमूर्त अतीन्द्रिय स्वाभाविक चिदाकार परिणामों के द्वारा उत्पन्न होते हुए अत्यंत आत्माधीन होने से नित्य युगपद प्रवर्तमान न प्रतिपक्ष हानि वृद्धि रहित हैं, इसलिए मुख्य हैं, इसी कारण उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। तो इतनी सी बात की है। इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान है, और अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय हैं, उनके विशेषण बताए कि वो कैसे हैं इंद्रिय ज्ञान और ये कैसे हैं। तो बस उनके उल्टे सारे विशेषण हैं। जितने इंद्रिय ज्ञान के विशेषण बताए थे उन सबके उल्टे कर दिए, तो वे अतीन्द्रिय ज्ञान के विशेषण बनेगा। विशेष माने क्वालिटी, जब विशेषता बतानी होती है तो विशेषण लगाए जाते हैं। उनका नाम विशेषण क्यों है? क्योंकि वे उसकी विशेषता बताते हैं। आचार्य जयसेन ने और सरल किया, बात तो वही की वही है बिल्कुल। देखो, अमूर्त छाय की अतीन्द्रिय चिदानंदयी के लक्षण वाली शुद्धात्म शक्तियों से उत्पन्न होने के कारण, ये छाय ज्ञान की बात कर रहे हैं, इनकी अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की अमूर्त हैं, क्षय से उत्पन्न हुए हैं, इंद्रियों के माध्यम की जरूरत नहीं है, चिदानंदयी की लक्षण वाली शुद्धात्म आत्मा की शक्तियों से जो संपन्न है, इसलिए वे स्वाधीन हैं, और अविनश्वर होने से अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। वही बात कह दी ना, इसमें नीचे वो कही थी, ऊपर इंद्रियों वाली बात कही थी। इनने ऊपर अतीन्द्रिय वालों की बात कर दी, नीचे इंद्रिय वालों की बात करी। और पूर्वोक्त अमूर्त शुद्धात्म शक्तियों के विरुद्ध लक्षण वाली छायोग समेत इंद्रियों शक्तियों से उत्पन्न होने के कारण पराधीन और विनश्वर होने से इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हेय है। ये बस ये टीका है। बस टीका में भी जो कोई बड़ी बात नहीं है, जो बात उन्होंने गाथा में कही उसी बात को उन्होंने विशेषण लगाकर टीका में कह दी। विशेषण लगाने से हम जो बात स्पष्ट हो जानी चाहिए वो हमको और कठिन हो जाती है ना, जब ज्यादा विशेषण लगाते हैं तो। क्योंकि हमको भाषा का उतना अभ्यास और ज्ञान नहीं है,
कि जिसमें हमें विशेषण हमको विघ्न पैदा नहीं कर सके, है ना। वो मूल बात में भूल जाते हैं। एक दिन मैंने बताया था कि दौलत राम जी कासलीवाल का नाम सुना, जिनने ये पुराणों की वचनकाएं लिखी। तो उनने ये रास्ता निकाला कि पूरे प्रकरण में जो संस्कृत के श्लोक हैं, छंद हैं, उन छंदों को वो पढ़कर वो कर्ता और क्रिया निकाल ली उनने, और फिर कर्म कर्ता करण क्रिया, और फिर बाद में उनके विशेषण अलग कर दिए, और उसको पहले सीधा ये वो वाक्य बोल दिया तो सबकी समझ में आ गया। और फिर इस तरह से कैसे हैं रामचंद्र, फिर कैसे हैं, तो उनके 10 विशेषण बताए, तो 10 दफे कैसे हैं करके उनको स्पष्टीकरण किया। फिर सीता जी से कहा कि कैसी हैं सीता जी, है ना। तो उनमें क्या बातें होती हैं हमारे विशेषणों में कि कैसी हैं सीता जी, तो वो कहेंगे कि विनम्र हैं, नीचे किए हैं आंखें जो, और अत्यंत स्वभाव से खड़ी हैं। और वे कैसे हैं रामचंद्र जी, उनके हृदय में अत्यंत वात्सल्य भरा है, और जो बात कहना चाहते हैं वो बात ऐसी है कि जिससे वो कहने में संकोच हो रहा है। मतलब वो सब जो बात को भी विशेषण लगाएंगे कई, चित्त में अशांति को पैदा करने वाली है। तो उसी तरह हमको भी समझने की शैली में कम से कम प्रयोग करना चाहिए, है ना, तो हमको सुविधा रहेगी। अब ये अमृतचंद्राचार्य को टीका को जो लोग कठिन कहते हैं, वो कठिन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो सारे विशेषण लगा दिए। अब उन सारे एक एक विशेषण का भाव हमारे ख्याल में आए, और ये किसके विशेषण हैं, कर्ता के हैं, कर्म के हैं, क्रिया के हैं, वो उपयुक्त जगह हमने लगा दें। जैसे नाचार्य की टीका सरल क्यों हो गई कि उन्होंने प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति बता दी कि वो कैसे बना है, तो उनने जो भी नए लगता है वो नए लगा करके उन्होंने उस बात को खोल दिया। 2 विशेषताएं उनकी हैं, और भाषा का भी सरलता से वो उपयोग करते हैं। गाथा और उसकी टीकाओं में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को हे और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को उपादेय सिद्ध किया गया है। अपने इस सफल प्रयास में उन्होंने अनेक हेतु प्रस्तुत किए हैं। ये उपादेय क्यों है, वो हे क्यों है, तो वो जो विशेषण हैं उनमें वो सब हेतु हैं, है ना। इंद्रिय ज्ञान व इंद्रिय सुख पराधीन है, एक विशेषण जो हो गया ना, तो ये एक हेतु हो गया ना कि पराधीन होने से हे है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को कर्मों के क्षयोपशम की और प्रकाशादिक की अधीनता है। वो पराधीन क्यों है कि इसे क्षयोपशम की आवश्यकता है कर्म के, और उजेला वगैरह चाहिए, और फिर चश्मा वगैरह भी चाहिए जी, आज के हिसाब से लगाएं तो ये पराधीनता बढ़ती जाती है ना उतनी उतनी। और इंद्रिय सुख को भोग सामग्री की पराधीनता है। अब वो ज्ञान को तो ये पराधीनता बताई, लेकिन इंद्रिय सुख को क्षयोपशम भी चाहिए, वो तो है ही, लेकिन इसे भोग सामग्री भी चाहिए। यानी इस सुख को के माध्यम से जो सुखी होना है, तो भोग सामग्री मतलब हमारे रसना इंद्रिय के स्वाद की लालसा है, तो खाने के लिए चाहिए ना जो चीज आपको पसंद है, तो भोग सामग्री है। यदि हम आपको नाक इंद्रिय की पसंद है तो सुगंधी वाला इत्र वगैरह चाहिए ना पदार्थ। ऐसे चक्षु इंद्रिय के है तो देखने के लिए फिर कोई चीज चाहिए ना अच्छी, जो आपको रुचि अच्छी लगे। जैसे मधुर शब्दों के माध्यम से आप करने के लिए चाहिए, वो सब भोग सामग्री है। अब हम ये चीजें ज्ञान सामग्री भी कह सकते हैं, और ये भोग सामग्री भी है। सुख गुण की तरफ से देखते हैं तो भोग सामग्री कहलाती हैं, ज्ञान की तरफ से देखते हैं तो ज्ञ सामग्री कहलाती है।
ये पांचों इंद्रियों में दो काम आती हैं जी, एक जानने के और एक भोगने के। हम स्पर्शन इंद्री से छूकर ठंडा गरम जानते भी हैं, और हम यदि गर्मी ज्यादा पड़ रही हो और ठंडा स्पर्श हमको मिले तो उसके हम सुख आनंदित भी महसूस करते हैं। सर्दी हो और थोड़ा गर्म स्पर्श मिले तो हमें अच्छा लगता है ना। तो स्पर्श इंद्री का ज्ञान भी हम करते हैं, और ये प्रयोग इतने मिक्सचर होते हैं आपस में कि हमको ये पता नहीं चलता है कि हम ये जानने का काम कर रहे हैं कि भोगने का कर रहे हैं। साथ साथ दोनों चलते रहते हैं। अंदर से जिज्ञासा भी होती है कि मैं जानूं कि ये क्या है ना, और ऐसी और वो उसमें से जो अच्छा लगता है तो उसका उपभोग भी होता जाता है। इसको उदाहरण में ऐसा देता हूं कि आप बाजार में गए, वहां जब आपको सब्जी खरीदना है, फल खरीदना है, तो जो भी चीज आप वहां चक्के देखते हैं वो निकाल के आपको आम का थोड़ा सा हिस्सा अथवा तरबूज का हिस्सा काट के देता है ना कि आप चक्के देखिए। तो उस वक्त आप भोगने का आनंद लेने के लिए नहीं चखते, ज्ञान के लिए चखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। उद्देश्य ज्ञान प्रमुख हो गया, लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगता हो कि बुरा नहीं लगता हो, ऐसा नहीं है। फिर क्यों? अच्छा और बुरा लगने के आधार पर ही तो आप उसे रिजेक्ट करते हो, लेते हो। तो भोग और ज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो यानी सुख और ज्ञान ये दोनों का जोड़ा है। जैसे कर्ता और भोक्ता का जोड़ा है, तो आचार्य ने कर्ता के संबंध में बहुत गंभीरता से विचार किया, और जब भोक्ता के संबंध में आई तो हम समझते हैं कि इतनी ही गाथाएं कम से कम भोक्ता के बारे में आएंगी, लेकिन उन्होंने कह दी जैसा हमने कर्तृत्व के बारे में कहा ऐसा ही भोक्तृत्व के बारे में समझ लेना, बस खत्म। और इतने से ही काम चला दिया। यहाँ ज्ञान और सुख की वैसी ही बात है। तो अभी यहाँ सुख की चर्चा शुरू करनी है ना, और फिर ज्ञान की साथ में आ रही, तो कहते भाई दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अब हमें ये बताना था, ये भी हम इनने लिखा है जैसे नाचार्य ने इसमें, कि हमने यहाँ ऐसा क्यों किया। तो कहते हमने पूरे ज्ञान की चर्चा की थी, लेकिन हमने वहां ज्ञान उपादेय है, कौन सा ज्ञान उपादेय है और कौन सा ज्ञान हेय है, ये बात नहीं बताई। ऐसा लगता है आपने ध्यान दिया। अब हमको वो बात बतानी थी, तो सुख के बारे में तो खास बतानी थी, क्योंकि किस सुख के पीछे हम पड़े हैं और किन सुख से अपन अपरिचित हैं, और हमें कौन से सुख के पीछे पड़ना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। तो हम उस सुख के मामले में आरंभ में ये बताते हैं कि इंद्रिय सुख हेय है और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। हमें यहाँ ये बात बताते हैं, तो साथ में ज्ञान को भी बता देते हैं कि वो इंद्रिय ज्ञान हेय है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। यानी इसके साथ उसे भी बता देते हैं। अथवा जब ज्ञान का मामले में चर्चा कर रहे थे तब हमको विकल्प आया था कि हमें हेय उपादेय बताना चाहिए, लेकिन हमने सोच लिया था सुख अधिकार आ रहा है ना, तो उसमें सुख के बारे में तो विस्तार से ये बात बतानी ही पड़ेगी, तभी ज्ञान के बारे में भी बता देंगे। मैंने इस तरह से कैसे कैसे उन्होंने टीकाकारों ने उसमें से समीक्षाएं निकाली। हो सकता है कुंद कुंद ने इतना सोचा ही नहीं हो, वे तो वर्णन करते रहे, वर्णन करते करते और अब ज्ञान के सुखाधिकार की तरफ उनका जाने की इच्छा हुई, तो ज्ञान तो चल ही रहा था, और वो सुखाधिकार वो दोनों मिक्सचर वो वर्णन करने लगे।
अब जिनको अधिकारों में बांटना था वे क्या करते? ये अपनी किताबें लिखी जाती हैं ना, तो इनमें दो स्टाइलें होती हैं। जैसे मैं एक बताता हूं आपको, तीर्थंकर भगवान और महावीर सर्वोदय तीर्थ देखिए आपने, उसमें छोटे छोटे हेडिंग दिए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर सम्यक दर्शन में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा लक्षण वाला सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति वाला, ऐसे छोटे देव का स्वरूप बताया तो छोटा हेडिंग दिया, शास्त्र का स्वरूप बताया तो छोटा हेडिंग दिया, गुरु का स्वरूप बताया। तो 5-6 तरह के टाइप का प्रयोग करते हैं। किसी को ऊपर माथे पर बैठालते हैं, किसी को बगल में ही करते हैं, इस तरह के प्रयोग होती है। एक किताब क्रमबद्ध पर्याय जैसी लिखी जाती है, कि धर्म के 10 लक्षण जैसी लिखी, क्रमबद्ध पर्याय जैसी लिखी जाती, इसमें कहीं कोई हेडिंग नहीं है। बस 2 अधिकार खंड हैं, एक प्रश्नोत्तर खंड और एक तीसरी होती है जो मिक्सचर होती है। जैसे कि धर्म के 10 लक्षण बड़े बड़े हेडिंग हैं, लेकिन जो 20-20 पेज तक चलते हैं, उत्तम समय तो उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, लेकिन वो 20-20 पेज के हेडिंग है। और यहाँ आपने देखी होगी बस एक आधे पेज का हेडिंग, हर आधे पेज पे हेडिंग, हर आधे पेज पे हेडिंग है। और वो हेडिंग भी आपने देखे होंगे सोनगढ़ की किताबों में छपे हुए, कि वो 1.5 लाइन की हेडिंग। क्यों? हेडिंग पे एक शब्द का होना चाहिए, 2 शब्द का हो जाए, छोटा सा वाक्य हो जाएगा, मैं कौन हूं, तो इतना चले। लेकिन वो कहते आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, अब यह बताते हैं, ये हेडिंग मैंने पूरा वाक्य बना दिया और वो 1.5-2 लाइन में जा रहा है, तो ये थोड़ी हेडिंग होते हैं। तो कोई ध्यान नहीं देता है, जिसको जैसा लिखना है तो लिखता रहता है, उसे विचार ही नहीं करता है। तो जब मैंने ये किताब लिखी क्रमबद्ध पर्याय, तो वहां कहीं कोई बीच में हेडिंग नहीं दिया, तो पादमी जी मुझे बार बार कहते थे कि हेडिंग दो ना, हेडिंग दो, उससे लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है कि भाई इतने सा ये पैरा है, इसमें ये हेडिंग है, इसमें ये बात बताई है, फिर इसमें ये बताई है, ये सब समझ में आ जाती है। पादमी जी मेरे को कहते थे इसलिए हेडिंग दो। मैं उनको कहता था कि ये हेडिंग देने से ये स्पीड ब्रेकर के काम करते हैं, समझे ना, स्पीड ब्रेकर का काम करते, समझ गए ना। जब फिर यदि हाईवे पे स्पीड ब्रेकर नहीं होते, आप जानते हैं ना, जब तेज गाड़ी चलानी है और बार बार स्पीड को ब्रेक करेंगे तो गाड़ी तेज नहीं चल सकती है। स्पीड आएगी तो स्पीड मद्दी करनी पड़ेगी, फिर मद्दी करो, फिर तेज करो, फिर मद्दी करो, तो वो ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ेगी तो टाइम ज्यादा लेगी। तो वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। हमको लिखना है, फिर मत बता की बात बताना है, और हम पैरा चेंज करके ही वो बता देते हैं कि अभी एक नई बात आ रही है, समझे ना। हम बार बार उसमें वो नहीं डालेंगे, समझे ना। तो वो तो लेखक तो थे नहीं जो इन बातों को वो समझते थे। मैं कहते आप छोड़ो, आप विकल्प छोड़ो, इसे यही अच्छी लगेगी और सबको ये समझ में आएगी, समझे ना। इसके बीच बीच में इस हेडिंगों को देने की जरूरत नहीं है, समझे ना। तब ये किताब भी अपन ने लिखी, इसमें भी हेडिंग नहीं दी ना। हेडिंग बनाते हैं तो फिर उसमें बंधना पड़ता है। क्या बंधना पड़ता है? अभी तक हमने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात की, अब अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं, तो फिर यहाँ वो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा, विज्ञान की क्यों लाए इसके बीच में, सुख की क्यों ले आए। लेकिन हमको सुविधाजनक ये है कि कुछ बातें कॉमन हैं जो हम दोनों के बारे में एक साथ बताएंगे तो जब बताने में ज्यादा सुविधा है, और उनमें कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं।
कैसा लेख में और आत्महत्या में क्या अंतर है, अब हमें बताना है। और हमने हेडिंग दे दिया अंतर, फिर अंतर अंतर हम सब इकट्ठे कर देंगे और बाकी जानेंगे में वो चीज आएगी नहीं। जब तुम असली लेखक बनोगे, ऐसे लेख तो लिखते ही हो, काफी में सब करते ही हो, तब तुम्हें ये सब बातें प्रॉब्लम खड़ी होंगी कि यहाँ हम क्या करें, कैसे करें। तब तुम उसके बारे में सोचोगे और फिर विचार करोगे कि भाई किसने कैसा किया। किसी किताब को देखोगे तो उसमें कोई बिल्कुल हेडिंग वेडिंग मिलेंगे ही नहीं, और किसी में देखोगे तो कदम कदम पर हेडिंग। तो सोनगढ़ में बीच में वो हेडिंग वाली प्रणाली चल गई थी, हैं, और वो धीरे धीरे इतनी बड़ी कि पहले तो 2 पेज में एक हेडिंग आता होगा, 3 पेज में आता होगा, फिर वो आधे आधे पेज में आने लग गया, फिर 4 लेन का एक एक हेडिंग बनाने लग गए। तो वो बहुत है, वो उसको फ्लो को समाप्त कर देते हैं। देखो गाथा और उसकी टीकाओं में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को हे और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को उपादेय सिद्ध किया गया है। अपने सफल प्रयास में उन्होंने अनेक हेतु प्रस्तुत किए हैं। क्या किए? इंद्रिय ज्ञान व इंद्रिय सुख पराधीन है ना, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को कर्मों के क्षयोपशम की और प्रकाशादिक की अधीनता है, इंद्रिय सुख को भोग सामग्री की पराधीनता है। ये था ना, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, ये इसी की व्याख्या है कि काय की पराधीनता है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख पूर्णतः स्वाधीन है, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान में इंद्रियों और प्रकाश आदि की पराधीनता नहीं है, और अतीन्द्रिय सुख में भोग सामग्री संबंधी पराधीनता नहीं है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ तो थोड़ा उजेला होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ऐसा तो नहीं है ना। और अतीन्द्रिय भोग सामग्री की पराधीनता नहीं है। अनंत सुख अपने आप आत्मा में से ही, आत्मा में उत्पन्न होता रहेगा। और ठंडी ठंडी हवा और गर्म हवा, ये सब जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। इसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान व इंद्रिय सुख कभी कभी होते हैं, क्रमशः होते हैं, इसलिए अनित्य अनित्य तथा प्रतिपक्ष और हानि वृद्धि सहित हैं। किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान व अतीन्द्रिय सुख सदा रहने से नित्य एक साथ प्रवृत्त होते हैं और प्रतिपक्ष और हानि वृद्धि से रहित हैं। यही कारण है कि इंद्रिय ज्ञान व इंद्रिय सुख हे है और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। ये जो इतना प्यारा अपन ने लिखा है ना, तो इसमें ये सब चीजें आ गई थी, लेकिन वो आगे पीछे एड़ी टेढ़ी आई हैं। अपन ने उसे बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करके फिर व्यवस्थित भाषा दी है, और इसे आप पढ़ेंगे तो एकदम आपकी समझ में आता जाएगा कि इस गाथा में सिर्फ इतना ही बताया, ये दोनों इंद्रिय सुख हे है और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, इंद्रिय ज्ञान हे है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, और उसके कारण क्या है। तो ये कारण पराधीन है, तो पराधीन क्यों है वो एक जगह रख दिया। यदि वो उसको ये चाहिए, जो भी बातें हैं ना, तो वो सब बातें व्यवस्थित करके अलग जगह रख दी। बस ये है, इसका भाव है। वास्तव में इस गाथा में कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं जो समझाने जैसी। माने मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप सतर्क हैं और उस स्टाइल को समझते हैं कि कैसे लिखी जाती है कोई चीज, तो आप बिल्कुल गारंटी से समझ में आता जाएगा। और यदि नहीं है तो बस फिर मुश्किल होगी। विगत 53वीं गाथा में यह कहा गया है कि ज्ञान और सुख मूर्त भी होते हैं और अमूर्त भी, और ज्ञान और सुख इंद्रिय भी होते हैं और अतीन्द्रिय भी। इनमें भी मूर्त व इंद्रिय ज्ञान और सुख हे हैं, और अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख उपादेय है। देखो इतनी सी चीज में 4 दफे कह दिया,
उस एक ही बात को, बस ज्यादा कुछ उसमें है ही नहीं। जो कुछ कहे तो आपको बार बार कहेंगे तो याद हो जाएगी, समझ में बैठ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो पहले नहीं हुई होगी तो बाद में हुई होगी। फिर बात तो इतनी ही है। मैंने एक स्टाइल इसमें रखी है, आप अनुभव करेंगे कि हर एक गाथा में का जब नई गाथा का अर्थ करते हैं तो उसकी उत्थानिका में यही लिखा है कि पिछली गाथा में क्या कहा था और इस गाथा में क्या कहेंगे। तो बराबर वो उन दोनों गाथाओं को वो जोड़ती जाती है। मन वो कल निकली थी, ये आज आई, तो हमने कल क्या कहा था और अब उसके आगे हम आज चल रहे हैं। इस तरह की एक लाइन में वो बात आती जाती है, हर एक में पूरी। देखो, मैं सत्य की खोज के बारे में कहता हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी, परीक्षा भी पास की होगी, हो सकता है बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, लेकिन एक विशेषता उसमें ये है, मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोगों के ध्यान में आई कि नहीं आई। जब कोई भी अध्याय शुरू होता है तो उसके आरंभ में एक दो पैरे बिल्कुल अलग टाइप के आते हैं, माने कहानी की बातें ही नहीं करते हैं। क्या हुआ? तो वो क्या कहते हैं कि जो पूरे अध्याय में जो हमें कहना है उसको सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि हमको ये बताना है कि वो महावीर जी गए और वहां पर एक बाबा के चक्कर में फंस गए क्योंकि उनके बाल बच्चे नहीं होते थे, इसलिए वो फंस गए। तो हम उन शुरू की एक पैरा में ये बताएंगे कि जगत में ऐसा होता है कि जब कोई आदमी किसी चीज की अपने में कमी महसूस करता है और यदि वो कहीं सुनता है कि वहाँ ये चीज उपलब्ध होती है तो वो सहज भाव से ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा उसे कहेंगे, फिर कहेंगे कि रूपमती और विवेक इसी भावना से वो वंदना करने गए थे एक तीर्थ की। हालांकि वो तीर्थ मेरे ध्यान में महावीर जी है, लेकिन मैंने वो महावीर जी का नाम नहीं लिखा, आप इशारे से समझो। वहां पर बैठा हुआ कोई दिगंबर जैनी साधु होगा, लेकिन उसको साधु तक नहीं लिखा। क्या लिखा? महात्मा जी। जिसे महात्मा जी, ये तो सब धर्म के साधु अपने आप में साधुओं को महात्मा कह सकते हैं। कोई ये निर्णय नहीं करे कि वो जैनी है कि अजैनी है। वो तीर्थ क्षेत्र है, वो जैन तीर्थ है कि वो बालाजी आते हैं रास्ते में, बालाजी में भी भूत भक्त हैं, परंपरा में भी भूत भक्त हैं। आप निर्णय नहीं कर पाओगे परंपरा की बात कर रहे कि बालाजी की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। और वो हमको तो सिर्फ ये बताना है कि मूर्ख लोग किस तरह से भूत प्रेत के चक्कर में फंसते हैं और किस तरह इलाज कराते हैं, और फिर पहले कभी कुछ होता भी होगा और बाद में होना वो बंद हो जाता है, अथवा पहले भी नहीं होता था तो फिर वो ऐसा होता है कि महिलाओं को 10 रुपया रोज, 10 रुपया घंटे के हिसाब से मच्छर घुमाने के लिए बैठाल देते हैं। वो ऐसा होता है क्योंकि वो कायम रहना चाहिए कि यहाँ पर भूत भगते हैं, ख्याल नहीं ना। उसी से लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, क्योंकि पहले हमने उनके हृदय में ऐसी बात पैदा की, अब उससे वो आकर्षित होने लग गए, तो उसके लिए फिर नकली धोखाधड़ी के ये किया। तो जो धर्म क्षेत्र थे वे ठगने के क्षेत्र हो गए। जो मिथ्यात्व के नाशक स्थान थे, कोई संत बैठ जाता था कहीं और वो सदोपदेश देता था, इससे वो तीर्थ बन जाता था, और बाद में फिर वही तीर्थ को चलाने के लिए अंधविश्वास फैलाने के काम, ये सब तीर्थ जिन क्षेत्र कहते हैं ना, ये सब अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। तो उसमें ऐसी कई बातें हैं उस सत्य की खोज में भी, कि जब आप यदि गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसमें 40 अध्याय हैं। तो हर अध्याय में शुरू के 1-2 पैरे ऐसे होंगे जो फंडामेंटल सिद्धांतों को बताते हैं
और उसी को फिर उस कहानी पर कैसे घटित होता है, वो पूरा पैरा उस कहानी पर घटित। तो स्टाइल आपकी समझ में आ जाना चाहिए। कुंद कुंद की, अमृत चंद्र की, जयसेन की, पंडित टोडरमल की, ख्याल में है ना। ऐसा कहते हैं कि प्रेमचंद की पंक्तियों को कोई चुरा नहीं सकता। क्या समझे ना, कि उसकी उठा करके और एक पैरा हम अपने किताब में लिख दें तो वो चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगी कि मैं प्रेमचंद की हूँ, मैं प्रेमचंद की हूँ, यहाँ चुरा करके मेरे को लाया गया है। माने उनकी स्टाइल एक बंधी बंधाई होती है, वे उसी स्टाइल में लिखते हैं। और जो लोग असली अध्येता होते हैं वो इस स्टाइल को पहचानते हैं। वो एक सेकंड में, यानी ये नहीं कि इस किताब में तुमने कहाँ से क्या नकल मारी है, वो एक पैरा भी तुमने कहीं से लिया है तो वो पकड़ लेंगे कि जो उनके लिया है। अच्छा है कि फिर आप प्रेमचंद का ही उल्लेख करके और आप उनने कहा है और पेज नंबर नीचे लिख दो तो तुम्हारी ज्यादा इज्जत है। तुम उसे अपनी बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर हमारी इज्जत क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कि तुम्हें वो पसंद आई, तुम भी उस सिद्धांत के मानने वाले हो और तुमने सिलेक्शन तो किया ना, वहां से लेके यहाँ अपनी उस जगह पर सेट किया ना। तो ये सब चीजें शांति जी ऐसा होता है। पहले जब भी जाएंगे आप यूनिवर्सिटियों में जो बहुत हाई लेवल पर, तो वो पूछते हैं आपने कुंद कुंद पढ़ा क्या? क्या कह रहे जी, समय सार पढ़ा, निप्रोचन सार पढ़ा, तो पूछते नहीं। आपने प्रेमचंद पढ़ा, जयशंकर प्रसाद पढ़ा, इसको स्कूल ऑफ लाइब्रेरी बोलते हैं। माने कुंद कुंद के लिखने की क्या स्टाइल है ये बहुत गहराई से आप जानते हैं। क्या हम कोई बात कहें तो आप कह सकते हैं कि ये कुंद कुंद की है। क्या हम कहें कि इस मामले में कुंद कुंद से चलो पूछ लें, तो आप बता सकते हैं कि कुंद कुंद इसका क्या जवाब देंगे। समझ में आया ना। माने स्कूल ऑफ नॉलेज माने वो स्कूल है, कुंद कुंद एक स्कूल है और उसकी हमें नॉलेज होना चाहिए कि वो किस तरह से लिखते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह समझाते हैं, क्या उनकी स्टाइल है। यदि कोई बात कहेंगे तो वे उदाहरण देके समझाएंगे। जैसा हम तुमको बताते थे, हमारे पिताजी थे ना, वो हर बात को एक कहानी सुनाकर जवाब देते थे। उन्हें कोई भी बात कहनी है, किसी को मुझे कहनी है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो मुझसे सीधे नहीं कहेंगे, वो एक कहानी सुनाएंगे। एक सेठ था, उसने ऐसा किया ऐसा किया, मतलब उस कहानी के माध्यम से वो बताएंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अपने बेटे की बहू से भी बात करेंगे ना, पहले तो पर्दा बहुत चलता था ना, ससुर बहू बात नहीं करते थे, फिर भी वो बात कहनी है उन्हें। ये कहनी है कि खाने का टाइम हो गया और रोटी सुबह जल्दी बनाया करे, ख्याल में आई ना। तो उसको ऐसा सीधा नहीं कहेंगे, एक कहानी सुनाएंगे। क्या उस कहानी में से आप समझो, जैसे वो सुनाएंगे एक आदमी ने बुढ़ापे में दूसरी शादी की, क्या? तो उससे पूछा गया कि तुमने बुढ़ापे में दूसरी शादी क्यों की? तो उसने क्या जवाब दिया, वैसे बोलेंगे है ना, कि तुम शादी मत करो। उसके दादाजी को बोला कि तुम शादी मत करो, हम तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे। ये बहू में बोलने लगी, जो आप कहोगे, जैसा कहोगे वो हम सब व्यवस्था करेंगे। उनका बेटा नहीं कर सकते, छोड़ो, मैं तो करूंगा। तो उनने कहा कि क्या देगा? तो उनने कहा कि एक दिन मुझे पकोड़े खाना है। तो बहुओं ने कहा, दूसरे दिन फिर उड़द लाए, फिर जमाया। 3 दिन बाद बहुओं ने पकोड़े बनाकर उन्हें खिला दिया, आज्ञा मानी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज पकोड़े खाऊंगा
तो उसने जो पुरानी बड़ी रखी थी, बड़ी बनाते हैं दाल की, उनको गलाया और जिससे वो बन गए और फटाफट उनके पकेड़े बना के 1 घंटे के अंदर पेश कर दिए। तो उसने कहा इसलिए मैं दूसरी शादी करता। मतलब समझे ना कि वो तुमने 3 दिन में खिलाए तो थे लेकिन 3 दिन में बनाए थे, और उसने 1 घंटे में वो इच्छा की पूर्ति कर दी। तो वो इस तरह की ऐसी सैकड़ों कहानियां उन्हें आती थी और हर बात को वो कहानी के माध्यम से कहते थे। यानी हम लोग चिढ़ने तक लगे थे कि आप कहते सीधी सच्ची नहीं कह सकते हो जो कहना है सीधी बात क्यों नहीं कह सकते हो। तो ऐसे हर एक लेखक का ऐसा नियम होता है, हर विद्वान का, हर वक्ता का है। आप लोग फिर बहुत होशियार हैं, जब ऐसा नहीं बताते हैं कि एक लड़की ऊपर बैठी थी और वो धमकी दे रही थी कि तुम मेरी बात मानो अन्यथा मैं अभियाल यहां से कूद पड़ूंगी। उसे देखकर अब को कविता बनानी है, अब इबल जी होंगे तो वे कविता कैसी बनाएंगे। तो आप लोग उस इबल जी की शैली में वो बात को कविता में ढाल सकते हैं। मेरी शैली में, हर एक की शैली अलग होती है। अब उन कवियों के नाम लेंगे कि दिनकर की शैली में बताओ, प्रेमसी सेनगुप्त की शैली में बताओ, अथवा जो आजकल के कवि है ना, कौन कौन शर्मा मरमा है, क्या है, काका हाथ रसी है, कि वो किस शैली में बात करेंगे। मैंने इस बात को कहेंगे तो किस शैली में कहेंगे। तो आप लोग भी सब परिचित हो ना, लेकिन दुर्भाग्य से उन लोगों से परिचित हो किनकी, ये जो हास रस के कवि हैं, ये सिर्फ पैसे लेके आकर के 2-4 लेने सुना के जाते हो, तुम्हें हंसा के जाते हैं, जिनका कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, कोई महिमा नहीं है। वो बात जो तुम उनके विशेषज्ञ बन गए ना नकल करने में, वो हम कुंद अमृतचंद के बनना चाहिए, है ना, समझे ना। ऐसा रस उसमें एक्टरों का भी ऐसा है ना, हर एक कि वो किस स्टाइल में बात करेगा। यदि वो इस बात को ऐसा प्रसंग बनेगा तो दिलीप कुमार कैसे बोलेगा, राज कपूर कैसे बोलेगा, सबकी अलग अलग स्टाइल है। और तुम लोग बहुत होशियार हो उस मामले में, सबकी इस बात को जानते हो और उनकी नकल भी कर सकते हो। तो वो अकल इसमें लगाओ ना। क्या आचार्य कुंद तो सहज भाव से एक धारा में ही प्रतिपादन करते गए हैं। वही स्टाइल मैंने निकाली, इसलिए इतनी बातें मैंने आपको सुनाई है, मतलब बिना मतलब के नहीं सुना रहा था। अतः उनके चित्त में ऐसा प्रश्न ही उपस्थित नहीं हुआ कि सुखाधिकार में ज्ञान की चर्चा क्यों, है ना। आचार्य जयसेन को आचार्य अमृतचंद कृत वर्गीकरण उपलब्ध था और उन्होंने भी थोड़े बहुत फेरफार के साथ लगभग उसी वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया। पर इस गाथा की टीका में उक्त प्रश्न उठाकर आचार्य जयसेन ने जो समाधान प्रस्तुत किया वह इस प्रकार है। यहाँ शिष्य कहता है कि ज्ञानाधिकार तो पहले ही समाप्त हो गया, यह तो सुखाधिकार चल रहा है, इसमें सुख की ही चर्चा करना चाहिए, फिर भी यहाँ ज्ञान की चर्चा क्यों की जा रही है। ये बात है ना, यहाँ इसकी मैं चर्चा कर रहा था। ये अमृतचंद ने नहीं उठाया है प्रश्न, ये जयसेन ने ऐसा सीधा प्रश्न उठाया। उनने अपने इनडायरेक्ट वे से इस बात को स्पष्ट करके चले गए वो, और इन्होंने ऐसा प्रश्न उठा करके उत्तर शिष्य की शंका का समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान पहले कहा गया है वही अभेद नय से सुख है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख एक साथ ही होता है, तो इन दोनों को अभेद नय से लगाओ तो वो ही है ना। ऐसा बताने के लिए यहाँ ज्ञान की बात की है। ये वो उन्होंने ये निकाला जयसेनाचार्य ने। अथवा फिर दूसरी बात कि ये नहीं मानो तो दूसरी बात क्या
ज्ञानाधिकार में ज्ञान की मुख्यता होने से हेयोपादेय का विचार नहीं किया था, अतः ज्ञान व सुख में हेयोपादेय बताने के लिए यहाँ सुख के साथ ज्ञान की भी चर्चा कर रहे हैं। ये निकाला निष्कर्ष। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, है ना, कि ज्ञान के साथ सुख की बात करने। तत्वा सूत्र में ऐसा बहुत प्रयोग है। सर्वार्थ सिद्धिवादी टीकाओं में उनको आचार्यों ने कहा है कि ये बात पहले ही क्यों नहीं कह दी। जैसे खासकर तीसरे अध्याय में कि नारकाणाम चय भवनेषु चय, ऐसे से लगा दिए ना, बीच में ऐसे सूत्र आते हैं ना। तो एक आपने जब बताई थी इसकी उत्कृष्ट स्थिति, तभी जघन्य क्यों नहीं बता दी कि चार की जघन्य एक सी है ना। तो हम जब सोच लिया था कि जब ये 3 की बताएंगे तब भवनेषु चय लिख देंगे वहां, कि भवनवासियों की भी ऐसी समझ लेना। क्या वो जो सूत्र बनाए ना, आप समझिए आगे पीछे हैं, सहस्राणी प्रथमायाम, फिर ऐसे माने कम से कम शब्दों का प्रयोग करना पड़े और हमें ये इनकी स्थिति को बता दें, इसके लिए हमने ऐसे प्रयोग किए हैं। अब आपको यदि ऐसी आवश्यकता नहीं है तो आप पूरे अध्याय को अपने तरीके से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं। हमें तो जब यहाँ आई 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, तो वहां वो रट ली। पहले में रखी 10,000 वर्ष होती है जगन स्थिति। उत्कृष्ट उत्कृष्ट नहीं बताई है, जहां बताई वहां देखेंगे, समझे ना। यानी वो हमको उन आचार्यों की स्टाइल हमारी समझ में आना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथों में आचार्यों ने वो निकाल के बताई, ये ऐसा क्यों किया, यहाँ पर ये क्यों नहीं डाला, यहाँ पर आगे ये क्यों किया, वो सब बात उन्होंने स्पष्ट की है। हो गया ना। उक्त गाथा में कही गई मूल बात तो यही है कि अतीन्द्रिय ज्ञान में सभी स्वपर मूर्त और अमूर्त पदार्थ अपनी सभी सूक्ष्म स्थूल पर्यायों के साथ एक समय में ही प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। देखो सुख की बात छोड़ ही दी, मूल बात देखा ना। उक्त गाथा में कही गई मूल बात तो यही है कि अतीन्द्रिय ज्ञान में सभी स्व और पर मूर्त और अमूर्त पदार्थ और सभी स्थूल और सूक्ष्म पर्यायों के साथ एक समय में ही प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। ये बात कही और साथ में सुख की भी बात शुरू कर दी, तो इसलिए उनने यहाँ से सुखाधिकार मान लिया। हो सकता है जैसे उनको पसंद नहीं आता तो वे 4 गाथाओं के बाद सुखाधिकार मानते हैं। ऐसा आगे हुआ है ना, समय साल में 320 गाथा, 308 गाथा में उन्होंने खत्म कर दिया था। क्या था ना ऐसा कुछ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बात है, खत्म हो गया ये गाथा। अब जो अगली 2 गाथाएं हैं 55 और 56 की, वो कल चलें।